दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका आपके जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल देगी। वो बातें आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में काफी हेल्प करेंगी। वो छोटी छोटी 4 बातें जो शायद हम पता होने के बावजूद भी इग्नोर कर जाते हैं। आइए इस वीडियो में उन 4 बातों के बारे में सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज गौरव कश्यप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है कश्यप्स बुक ओनली बुक्स नथिंग एल्स। दोस्तों आज इस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये रॉबिन शर्मा जी ने लिखी है। दोस्तों अगर आप एक बुक रीडर हैं तो आपको रॉबिन शर्मा जी के बारे में जरूर पता होगा। उनका लिखने का अंदाज आपके अंदर एक ऐसी आग भर देता है, एक ऐसा जुनून भर देता है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी सीरीज की ही नेक्स्ट बुक है। दोस्तों अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी हुई तो मैंने अपने चैनल पे उसकी भी समरी बनाई हुई है, तो जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप उसको पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे मूव कीजिए। इस बुक में रॉबिन शर्मा जी ने 101 ऐसी बातें बताई हैं जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में और अपनी लाइफ में इनर फुलफिल होने में मदद करती है। मैंने उसमें से 4 बातें ऐसी निकाली हैं जो शायद हम सब की लाइफ में एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट है पर्सपेक्टिव, नजरिया। हमें अपनी जिंदगी में अपना पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। हमें जितना हो सके हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक हॉस्पिटल में 2 पेशेंट बिल्कुल आसपास वाले बेड पे पड़े हैं और कुछ टाइम के बाद उनमें दोस्ती हो जाती है। एक पेशेंट का बेड विंडो के पास है और दूसरा पेशेंट उससे पूछता है कि तुम्हें बाहर क्या दिखाई दे रहा है। वो उसको अच्छी अच्छी बातें बताता है कि वहाँ बाहर पीपल का पेड़ है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, हवा चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और दूसरे वाला पर्सन उसकी बातें सुनता रहता है। वो पहले तो उसकी बातों को काफी इंजॉय करता है, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद उसको उनकी बातों से जलन होनी शुरू हो जाती है। उसको लगने लगता है कि यार ये कितना अच्छा है, इसका टाइम पास कितना अच्छे से होता है, ये बाहर देख के काफी अच्छा नजारा देख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे पास देखने के लिए छत और पंखा है। ऐसे कुछ दिनों के अंदर उसके अंदर इस बात को लेकर काफी गुस्सा भर जाता है। एक रात को जो पर्सन विंडो के पास वाले बेड के पास था, उसको रात में इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है और वो हेल्प बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। उसके साथ वाला जो कि उसका फ्रेंड है वो देख के भी उसकी हेल्प नहीं करता और सुबह तक वो पेशेंट मर जाता है। और जब सुबह नर्स आती है, जो वो उसकी डेड बॉडी को वहां से शिफ्ट करने की कोशिश करती है, तो वो साथ वाला पेशेंट पहले ही बोल देता है कि मुझे इस बेड पे शिफ्ट कर दो विंडो वाले। जब वो डॉक्टर वो नर्सेज उसको उस बेड पे शिफ्ट करते हैं तो वो काफी अंदर से खुश होता है कि अब मैं विंडो से बाहर दिखा करूंगा। जब वो उस बेड पे आता है और विंडो के बाहर जाता है तो वहां देखता है कि वहां तो सिर्फ एक दीवार है, वहां तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो पर्सन उसको एंटरटेन करने के लिए, वो पर्सन उसका दिल लगाने के लिए अपने मन से स्टोरी बनाकर बताता था उसको, और उसको अपने पे काफी गिल्ट महसूस होता है और वो रोने लग जाता है। दोस्तों मैं इस पॉइंट में सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि अपना नजरिया हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी की तरफ मूव मत कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और दूसरा पॉइंट है बी वेरी फ्रॉम टाइम थीवर्स। अपने टाइम को चुराने वालों से बचिए। दोस्तों ये टाइम काफी क्रूशियल है, टाइम सबके पास लिमिटेड है। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ना कहना सीखिए। कई बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में, कई बार दूसरों को इंडल्ज करने के चक्कर में ना नहीं बोल पाते, उसको बुरा लगेगा और अपने 2 घंटे खराब करके बैठ जाते हैं। खुद में फील तो हो रहा है कि मेरा टाइम खराब हो गया, लेकिन उसको बोलते नहीं है। दोस्तों ना कहने की आदत अपनाएं। शायद हो सकता है 1 या 2 बार उसको बुरा लगे, लेकिन थर्ड टाइम आपको दोस्त भी समझने की कोशिश करेगा कि नहीं वो पर्सन कोई जरूरी काम कर रहा है, इसी वजह से उसने मेरे को मना किया। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, तो इसीलिए हर बार हाँ बोलने जाए, कई बार ना बोलना भी सीखें। ना कहने की आदत डालिए, लर्न टू से नो, और अपने टाइम को सेव कीजिए। दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ में कोई अच्छी आदत को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई अच्छी आदत को अपनी लाइफ में प्रॉपरली परमानेंटली इनबिल्ड करना चाहते हैं, तो हमें उस हैबिट को ऑप्ट करने में 21 डेज लगे। अगर हम अपना मन मार के बेमन से भी 21 दिन वो लगातार कर लें तो वो हमारी आदत परमानेंटली कन्वर्ट होती है। दोस्तों कुछ रिसर्च उसको 21 डेज बोलती है और कुछ रिसर्च 41 डेज बोलती है। तो अगर हम इन दोनों की एवरेज भी निकालें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ। अगर आप कोई भी काम को, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत हो, हेल्दी खाने की आदत हो, डेली एक्सरसाइज करने की आदत हो, अगर आप बेमन से भी उसको 1 महीना कर लेंगे तो वो आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी, फिर आप उसके यूज टू हो जाओगे। और दोस्तों एक बात याद रखिए, हम कभी भी लाइफ में इतना लेट नहीं हो जाते कि हम जो पर्सन बनना चाहते थे कि वो ना बन पाए। अपने अंदर के साहस को दिखाइए, अपने फियर से लड़िए। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है शेड्यूल वरी ब्रेक। दोस्तों हमारी सोशल, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ तीनों इंटरलिंक होती है। अगर हम एक लाइफ में खुश नहीं है, अगर हम ऑफिस में किसी काम से दुखी हैं, किसी बात के अपसेट है, तो वो बिहेवियर हमारा सोशल और पर्सनल लाइफ में दिखेगा। अगर हम पर्सनल लाइफ में अपने घर से किसी बात से प्रॉब्लम में अपसेट है, कोई चीज से टैकल कर रहे हैं, किसी चीज से जूझ रहे हैं, तो वो चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऑफिस में, हमारे ऑफिस के काम पे आएगा। दोस्तों अपने वरी के टाइम को शेड्यूल कीजिए।
इस दुनिया में सबके पास प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है जो लोग जितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? शायद उनकी प्रॉब्लम्स आपसे कहीं ज्यादा बड़ी होंगी। लेकिन अपने वरीज को, टाइम को मैनेज कीजिए। वो बात सारा दिन मत सोचते रहिए, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इनफैक्ट आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वरी हमारे अंदर की सारी एनर्जी को चूस लेती है। अपने वरी के टाइम को मैनेज कीजिए कि ये आप चाहे रात को आधा घंटा रख लीजिए, चाहे दिन में आधा घंटा रख लीजिए, कि ये आधा घंटा मैं अपनी टेंशन के बारे में सोचूंगा। सिर्फ टेंशन के बारे में सोचूंगा ही नहीं, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि मैं उससे कैसे ओवरकम कर सकता। लेकिन जब वो हाफ एन आवर जो आपने टाइम सोचा होगा, जब वो टाइम ओवर हो जाता है, तब आप उस चीज को, उस प्रॉब्लम को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो नेक्स्ट डे देखेंगे। आप अगर उस बात को सारा दिन सोचेंगे तो सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, लेकिन आपका वो दिन सारा टेंशन में जाएगा। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे और आप माइंडली, मेंटली काफी थके थके रहोगे। दोस्तों, कोई भी पर्सन पानी में गिरने से नहीं मरता, वो पानी में काफी देर डूबे रहने से मरता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप एक बात को लेकर ज्यादा देर मत सोचिए, अपने वरी के टाइम को शेड्यूल कीजिए। और दोस्तों, ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट मुझे लगा इस बुक से सीखने के लिए कि अपने टाइम के, अपने वरी के टाइम को मैनेज कर लीजिए। अगर किसी चीज का सोल्यूशन आधे घंटे में नहीं निकलता तो सारा दिन सोच के भी नहीं निकलेगा। वो प्रॉब्लम है, नो डाउट, आज भी है, कल भी रहेगी, शायद टाइम के साथ सॉल्व हो जाए, लेकिन सारा दिन सोच के अपने टाइम को खराब करने से क्या बेनिफिट है? दोस्तों, हमारी 80% प्रॉब्लम वो होती है जो हमारे पास से रिलेटेड होती हैं, जिसको हम सुधार नहीं सकते। हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से ही एक्सपीरियंस लेता है। उस चीज को छोड़ दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपके पास करंटली कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को ऐसे सोचिए कि आपकी आने वाली 5 साल के बाद की लाइफ में वो प्रॉब्लम इफेक्ट करेगी। अगर तो उसका जवाब ना है तो मेरे भाई वो छोड़ देनी चाहिए, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके आने वाली 5 साल बाद की लाइफ में वो चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा जो आप फेस कर रहे हो, तो ठीक है, आपके पास मेजर कंसर्न है, टाइम लीजिए, सोचिए, सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और लेकिन अपने सारा दिन उसको अपने साथ मत रखिए। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, डोंट होल्ड ग्रजेस। अपने मन में किसी के लिए खुंदक मत रखिए। अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ 2 साल 3 साल पहले बुरा किया था, अभी भी आपको जब उसका फेस देखते हो तो आपको वो बात याद आती है, आप खुद में हर्ट होते हो, तो आपने उसको माफ नहीं किया। दोस्तों, उसको छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो इसका ये मतलब नहीं आपने उसको माफ कर दिया, इससे आप खुद को ही माफ करेंगे। दोस्तों, गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है, दूसरे पे फेंकने की बजाय जब तक उसको आप अपने हाथ में होल्ड करके रखेंगे, वो उसको शायद उतनी चोट ना पहुंचाओ जितनी आपको ऑलरेडी पहुंचा चुका होगा। तो इसीलिए अपने मन में किसी के लिए खुंदक मत रखिए। जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उसको आपके माइंड से भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपके माइंड में भी नहीं रहनी चाहिए। अच्छी यादों को समेट के बुरी को छोड़ दीजिए। और दोस्तों, अपनी लाइफ में रिस्क लेने से कभी मत डरिए। जो चीज आप करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके मन में डर है शायद फेल ना हो जाओ, अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आप उन लाखों हजारों लोगों से कहीं बेहतर हैं जिन्होंने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। दोस्तों, जब आप मरने के कगार पे होंगे, आप अपने डेथ बेड पे होंगे, तो आपको वो बातें याद नहीं रहेंगी जो आपने फेल हुई थी, आपको वो बातें याद रहेंगी। आपको उन बातों पे रिग्रेट होगा जो आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। सो इसीलिए फेल होने से मत डरिए, लाइफ में रिस्क लेते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बुरी डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको कोई लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को ये वीडियो देखने की जरूरत है तो उसको जरूर टैग कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे साथ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।